Okay, green tea is अभी कुछ समय पहले करीना कपूर और आलिया भट्ट जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सेहतमंद रखने वाली उनकी फिटनेस ट्रेनर रिजुता का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में रिजुता कह रही थी, ग्रीन टी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ग्रीन टी के बिजनेस में है। बाकी आप लोगों के लिए, आपकी सेहत के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए और आपकी खूबसूरती के लिए कड़क अदरक वाली चाय ही अच्छी है। ऐसा ही एक मामला था जिम मैकेंस का, जो ग्रीन टी की गोलियों के अधिक उपयोग की वजह से अपना लीवर ही गंवा बैठे। उस समय जिम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में अपने बेटे के ग्रेजुएट होने पर उसे मिलने वाली डिग्री का सम्मेलन देख रहे थे। तभी बगल में बैठी उनकी पत्नी कहती हैं कि क्या तुम खुश हो? जिम हैरानी से पूछते हैं कि उनकी पत्नी ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उनकी पत्नी उन्हें बताती हैं क्योंकि उनका चेहरा और उनकी आंखें बुरी तरह पीली हो चुकी हैं। जिम के लिए भी ये बात हैरानी वाली थी क्योंकि उस समय उनकी उम्र 50 साल थी और वो अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और अपने वजन को कम करने के लिए कई तरह की चीजें रेगुलर कर रहे थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया जाता है और वहाँ पता चलता है कि उन्हें लीवर इंजरी है। लेकिन ये इंजरी अपने आप नहीं हुई थी, बल्कि किसी चीज के रेगुलर डोज की वजह से हुई थी। जिम कहते हैं कि पिछले 30 सालों में उन्होंने शराब के सिर्फ 6 पैक ही पिए होंगे। मतलब वो शराब पीना 30 सालों पहले ही छोड़ चुके थे, तो शराब तो उसकी वजह नहीं हो सकती थी। इसके अलावा वो ड्रग्स या स्मोकिंग भी नहीं किया करते थे, फिर भी उन्हें ये बीमारी कैसे हुई, इस बात से वो भी हैरान थे। फिर उनके डॉक्टर्स उनसे पूछते हैं कि क्या इसके अलावा भी आप कोई सप्लीमेंट ले रहे थे। तब जिम बताते हैं कि वह पिछले 2 से 3 महीने से ग्रीन टी सप्लीमेंट यानी ग्रीन टी की गोलियां ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये दिल के लिए फायदेमंद है। चेकअप करने पर पता चलता है कि ग्रीन टी सप्लीमेंट की वजह से ही उनके लीवर में इतनी गहरी इंजरी आई है कि उनका पूरा का पूरा लीवर ही बॉडी से निकालकर चेंज करना पड़ गया। इस रिपोर्ट्स को सुनने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक ग्रीन टी के फायदे ही सुन रखे थे और इसके अलावा कोई साइंटिफिक रिपोर्ट भी इस मामले में तब तक नहीं आई थी जो ये बताती हो कि ग्रीन टी के हानिकारक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। ग्रीन टी में लगभग 15% प्रोटीन, 4% अमीनो एसिड, 26% फाइबर, 7% कार्बोहाइड्रेट, 7% लिपिड, 2% पिगमेंट्स, 5% मिनरल्स और लगभग 30% फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई हैं वो हमारी सेहत के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती हैं और इसी वजह से इसके खतरे के बारे में कुछ भी कह पाना पूरी तरह से सच नहीं होगा। लेकिन जापान में हाल ही में हुए एक रिसर्च के हिसाब से ग्रीन टी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली दवाइयों के असर को कमजोर कर देती है। इसे पीने से कुछ विशेष कोशिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी मदद से बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स अवशोषित होती हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर तो सुरक्षित ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें ग्रीन टी पीने से लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां हो गई और कुछ लोगों ने इसकी वजह से लीवर और किडनी से जुड़ी परेशानियों की बात कही है। यहाँ बताया गया है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल तभी नुकसानदेह होता है जब ये बहुत अधिक मात्रा में ली जाती है और ये नुकसान इसमें मौजूद कैफीन की वजह से होता है। इसकी वजह से सिर दर्द, नर्वसनेस, सोने में परेशानी, उल्टी, डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा इसमें भी दूसरी सभी चाय की तरह टैनिन होता है। टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है और ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा हो तो उस दौरान ग्रीन टी नहीं पीने की सलाह दी जाती है। पर कुछ न्यूट्रिशनिस्ट अभी भी इसे सेहत के लिए अच्छा ही मानते हैं। उनका कहना है कि ग्रीन टी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टर्म है और ग्रीन टी कोई एक रेसिपी नहीं है। जिंजर ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी जैसी इसकी भी ढेरों वैरायटी होती है। उनका मानना है कि अगर आप सही ग्रीन टी पी रहे हो तो आपको किसी भी तरह से इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये किस तरह और कितनी मात्रा में ली जा रही है इसका फायदा इसी बात पर निर्भर करता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ग्रीन टी की मात्रा और उसके लेने के समय का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो ये जरूर खतरे वाली बात हो सकती है। उनके अनुसार खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी लेना सही नहीं होता। सो गाइस, जहाँ एक तरफ इसके इतने घातक असर सामने आए हैं, वहीं इसके बारे में कई रिसर्च और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गठिया यानी जोड़ों के दर्द को दूर करती है, हृदय रोगों को, कई प्रकार के कैंसर से बचाने में मददगार होती है और साथ ही वजन घटाने और स्किन को ऑक्सीडेंट देने में मददगार होती है, जो स्किन के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ मेरे हिसाब से अगर मुझे इसका चयन करना हो तो मैं ये कभी भी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में जो कड़वे फैक्ट सामने आए हैं वो सभी कई ऊंची संस्थाओं से बिलोंग्स करते हैं, जिसमें जापान की रिसर्च और जिम की मेडिकल रिपोर्ट शामिल है, जिसमें सिर्फ 2 महीने में ही
इसने उनके लीवर की ऐसी हालत कर दी कि पूरा लीवर ही ट्रांसप्लांट करना पड़ गया। लेकिन ऐसे में अगर आप इसे सेहतमंद मानकर पीते हैं और आपके लिए ये फायदेमंद साबित हुई है, तो जैसे कि मैंने कहा, मेडिकल साइंस के पास भी अभी तक इसके बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। इसलिए मैं भी यहाँ ये बात पूरी दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसे लेना फायदेमंद है या नुकसानदेह। और क्या उन लोगों ने इसकी अनिश्चित मात्रा की वजह से ऐसे रिजल्ट्स देखे या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।